हेलो दोस्तों, हाल ही में रिलीज़ हुई जॉन चैप्टर 4 के बारे में मूवी के बारे में बताने वाले हैं। चलो बिना कुछ देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाल ए जॉन विक है। ए अंडरग्राउंड होकर हाई लेवल से लड़ने के लिए ब्रुकिंग उसे छुपाकर रखता है ताकि वो अपने मिशन की तैयारी कर सके। और करते तैयारी फिर ब्रोकिंग किंग उसे एक सूट देता है और बोलता है विजय भवा। इस तरह कुछ दिनों बाद वह रेगिस्तान में एल्डर के आदमियों को एक एक से मार देता है। मारने के बाद वह एल्डर के पास पहुंचता है और वह उसके आगे झुक जाता है कि मैं कुछ नहीं चाहता था, मैं सिर्फ अपनी आज़ादी चाहता था। और लीडर उसे बोलता था, आज़ादी तुम्हारी तभी ख़त्म हो गई थी जब पहले वाला एल्डर था, अब तुम्हारी सिर्फ मौत है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम मारे जाओगे। तो जॉन विक ने कहा, चल आउट बोला और उससे कहा, चल जा तू। जॉन विक ने आउट बोला, कल जा रहे तू, और उसे शूट कर दिया। और इस तरह वह न्यूयॉर्क पहुंचा। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उसे चार्विन एक एजेंट ऑपरेटर आया, उसे चार्विन से मिला। उसने बोला, इस तरह ऑपरेटर आया, बोला तुम्हारे नेटवर्क उससे मिलना है। तो विजिटिंग अपने होटल में काम कर रहा था और उसका टाइम आउट चल रहा था। इस तरह उसे एक संदेश आया कि वहाँ इसी तरह मार्कर ने बुला रहा है और वह एमेजन जाकर बुलाया और वहाँ जाते हुए वहाँ उसका टाइम चल रहा था। वह अंदर बात करते हुए मार्कर के पास पहुंचने वाला था और मार्कर के पास पहुंचते वहाँ उसने देखा कि उसका टाइम चल रहा है। उसने अपना टाइम देखते हुए कहा मार्कर से कि मुझे एक और मौका मिलना चाहिए। तो मार्कर ने बोला कि तुम पहले मौके के ही साथ अपना दूसरा मौका खो चुके हो। इस तरह से तुम्हारा आखिरी टाइम चल रहा है। इसी प्रकार से मार्कर अपनी कॉफ़ी पीते हुए उसे कहता है कि अब तुम्हारा लास्ट समय चल रहा है। इसी प्रकार से वो उसके जो साथ में दोस्त था वो उसके बारे में उसे डिटेल बताता हुआ है। उसको एक डिटेल का पता चलता हुआ इस तरह से वो एक होटल को देखने लगा। वो जिस होटल का मैनेजर था, उसी तरह उसको देखते ही उसका टाइम आउट होते ही उस होटल को उड़ा देता है और जो उसका दोस्त था वह उसे गन से शूट ही कर देता है चार्विन को। इस तरह से वह उसकी होटल को बर्बाद कर देता है। मार के किसी कैनन को बोलता है, बुलाओ। कैनन अपने बेटी के साथ गिटार बाजकर अपने खाना पीना करता था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा योद्धा था। मार्कर ने उसे बुलाकर उससे कहा कि तुम्हें जॉन से लड़ना है। उसने मना कर दिया। उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए आखिरी ऑप्शन है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। तुम्हारी बेटी को इस तरह उसने हाँ कर दी और उसने कार्ड देखा। तुम जॉन विक के बारे में बात कर रहे हो। तुम और जॉन तो पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब क्या हुआ? उसने कहा, ठीक है जो भी है। अब जॉन विक का ठिकाना और कहाँ कैसा जाता उसने बताया। तो मार्कर ने कहा, ठिकाना का तो मुझे कुछ पता नहीं, पर तुम्हें जॉन विक को मारना है। कैनन के लिए रेडी हो जाता है। इस तरह एक नोबडी नाम का किलर होता है जो जॉन्स को मारना चाहता था। और उस होटल में अकीरा के पिताजी रहते थे और वह जॉन के दोस्त हुआ करते थे और वह समझते थे। और बस इस होटल में आ गए। वो समझ रही थी कि यहाँ जॉन विक को मारने के लिए मारकर आदमी आने वाले हैं। इस तरह वो अपने होटल खोने से डरती थी और वह अपने पिताजी से कह रही थी। और यहाँ नोबडी पहले से ही जॉन को मारना चाहता था, क्योंकि वहाँ उसके लिए 18 मिलियन डॉलर उसके सर पे इनाम रखा हुआ था। और वह जॉन विक से
कैनल अकीरा के पिताजी आते हैं और उससे कहते हैं कि अकीरा डरी हुई है अपने होटल को खोने से, लेकिन और वो कहता है कि बुरा है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। लेकिन वह उसके फ्रेंड उसे आश्वासन देता है कि मैं फ्रेंड होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। इस तरह से कुछ मार्कर के आदमी आ जाते हैं जो अकीरा से पूछते हैं कि मुझे आपके मैनेजर से मिलना, और अकीरा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, मार्कर के आदमी है, वो सब कुछ समझ जाते। फिर वो अपने जाकर पिताजी को बताती है और पिताजी जाकर वहाँ देखते हैं और वह अपने आदमियों के साथ पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। बोलते हैं कि इस होटल में कुछ मुझे ऐसा पता चला है कि जिन आदमियों को नहीं रखना चाहिए तुम ऐसे आदमियों को वहाँ रखे हुए हैं। उसने बोला कि हथियार छोड़कर बाकी का तुम चेक कर सकते हो कौन कहाँ है। इस तरह से वो बोलने लगा, मैं मार्कर का आदमी हूँ, और वो नहीं माना। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कैनन आ जाता है और कैनन को देखकर उसके अकीरा के पिताजी समझ जाते हैं कि सारा सब कुछ एक कैनन ने ही बताया है, और इस तरह से वह मना कर देता है और थोड़ी देर में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से मार्कर के आदमी जेडी और यहाँ से अकीरा के पिताजी के बीच में बराबर सूट चलती है। इसी तरह से ऊपर अकीरा और जॉन के पास भी कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो फकर मारता है और सबकी धुलाई करता है। धुलाई करने के बाद जेडी कैनल की मदद रहता है। कैनल अंधा होने के बाद भी वो सारे अकीरा के पिताजी सबको मार गिराता है। इसी प्रकार वह कैनल ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद उसे एक तरह को मार देता है। इसी तरह ऊपर पहुंचने के बाद वह जॉन हिल से मिलता है और जॉन हिल से कहता है कि तुम भाग जाओ। इसी तरह जॉन को आगे चलते ही वहाँ कैनन मिलता, कुछ गुंडे मिलते हैं जिससे उसे फाइट करनी पड़ती है। आगे चलते चलते उसे वो कैनन को मारता नहीं है और वो ये जानता है कि कैनन आवाज़ सुनकर ही मारता है, लेकिन जॉन समझ के बाद भी वो धीरे धीरे सब का मारता है और फाइट होती है। फाइट चलती रहती है। जॉन सब पता नहीं कि कैनन ऐसा नहीं करता, मतलब मारने के कई मौके देते हैं, लेकिन जॉन उसे नहीं मारता है और एक कैनन भी समझता है कि वो मुझे नहीं मारा है। इसी तरह से उस पर 18 मिलियन से 20 मिलियन डॉलर बढ़ गए। अब इसी तरह उसे नोबडी आ जाता है। नोबडी कहता है कि मुझे 20 मिलियन नहीं चाहिए, तुम्हारे मारने के मेरी कीमत कम है। इसी तरह से फिर जॉन वहाँ से गायब हो जाता है और नोबडी उससे कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। उसने बोला कि तुम्हारे ऊपर 18 मिलियन डॉलर है, बट मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, उसकी कीमत और है। इस तरह से जॉन गायब हो जाता है। यहाँ अकीरा के पिताजी आते हो। कैनन कहता है कि तुम यहाँ से छोड़कर कहीं दूसरे शहर चले जाओ, लेकिन अकीरा के पिताजी कहते हैं कि मैं यहाँ कायर नहीं हूँ। इस तरह से कैनन और अकीरा के पिताजी में जम के फाइट होती है। कैनन अकीरा के पिताजी को आसानी से मार देता है और वह मर जाता है और उसकी बेटी कहती कि मैं एक दिन इसका बदला ज़रूर लूँगी। इस तरह से वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ इसकी होटल उड़ाई थी और वो उसके दोस्त दोनों एक दूसरे से मार्कर से बदला लेने का सोचते हैं। नोबडी जाकर मार्कर से मिलता है, बोलता है कि मैं जॉन को मार दूँगा, तुम मुझे 25 मिलियन डॉलर दो। इस तरह से वह मारकर उसके हाथ में चाकू घोंप दे देता है और कहता है कि क्या सबूत है कि तुम जॉन को मार दोगे। इस तरह से वो अपने बीच में हाथ चाकू घोंप कर वो उसको अक्का कीन देता है और उसे इतने मिलियन की डील मंजूर कर लेता है। इसी प्रकार वह जॉन विक चार्जन के मरने के बाद फ्रेंड से मिलता है, कहता है कि तुम्हारे वजह से मैंने जॉन से वह कहता है इस तरह तुम कब तक लड़ते रहोगे न्यूयॉर्क जाकर, इससे अच्छा है तुम उससे मिलकर ये फाइट ख़त्म कर दो तो ही अच्छा रहेगा। इस प्रकार से जॉन ने कहा मैं उससे मिल नहीं सकता, अगर मैं अपने परिवार से जुड़ा होता तो मैं उससे मिल लेता। तो उसके फ्रेंड ने कहा
कौन सी बड़ी बात है, तुम जाओ अपने परिवार से फिर से जुड़ जाओ। उसने बोला ये पॉसिबल नहीं है। उसने अच्छे से समझाया, जाओ और अपने परिवार से माफ़ी मांगो और जुड़ जाओ। इस तरह से वो अपनी जाता है और उसकी बहन वहाँ, उसकी सौतेली बहन मिलती है और वह सौतेली बहन और उसको सौतेली बहन मिलती है और उससे वो कहता है कि मैं फिर से अपने परिवार में जुड़ना चाहता हूँ। और वह उसकी बहन उसे मना कर देती है कि नहीं मिल सकती, ये रिश्ते तुमने तोड़े थे। तो उसने बोला मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करूँगा। उसने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम उस एडल्ट को मार दो जो कि उसने हमारे पिताजी को मारा था। इस तरह से जॉन अपनी इस डील को मंजूर करता है और मंजूर करने के बाद उसकी सौतेली बहन और वो इस तरह से करके मुझे मार कर दोगे। इस तरह जॉन उस डील को मंजूर करता है और उसे मारने चला जाता है। इस तरह से वह डेविड जॉन को देखता है कि उसे मारना और वो मार देता है। वह कैनल भी आ जाता है उसे मारने के लिए और साथ में नोबडी भी आ जाता है और नोबडी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि एक के पीछे हम लोग कितने लोग पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से वो एक गेम खेलता है। गेम खेलने के बाद वो देखता है कि सारे जीत जाते हैं और वह उस तरह उसने उस पर हमला कर देता है। जॉन लेवर सबको मारता है, लेकिन वो इतना अड़ियल गेंडा होता है कि जॉन विक उसे मार नहीं पाता है, हाथी के आकार का, और वो जॉन विक में गपा गप लाते घुसे देता है। लेकिन ऊपर जाके एंड टाइम पर वह इसे ऊपर जाकर नीचे गिरा देता है और उसका गेम ख़त्म हो जाता है। इसी तरह वो उसका दांत तोड़कर अपनी सौतेली बहन को जाकर दे देता है, देने के लिए जाता है और नोबडी वहाँ उसे बंदूक चला रहा था। तभी उसने इस तरह वो अपने बहन के पास जाकर वो दांत दे देता है। दांत देने के बाद दोनों एक ही परिवार से जुड़ जाते हैं और एक परिवार से जुड़ने के बाद वह उसके दोस्त के थ्रू मार्कर के पास जाता है और वो कहता है कि जॉन अब तुमसे लड़ने के लिए तैयार है। और जॉन घबरा जाता है कि जॉन से लड़ने का तरीका और दूसरा कोई उपाय नहीं। मार्कर हाँ कर देता है। मार्कर हाँ करने के बाद सोचता है कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इसलिए उसके फ्रेंड सारे रूल्स बनाने के लिए अगली सुबह पहुंचते हैं और जॉन लेवर इस तरह न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और वहां उसे रूल के थ्रू ये बताया जाता है जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वो उसकी बाजी वैसी तरी चली जाएगी। इसी तरह से ये सारे रूल समझने लगे। सारे रूल तय होने के बाद वह कल सुबह पहली सूरज की किरण मिलना होगा। इस तरह से मार्कर और जॉन इस तरह से अपने गेम को स्टार्ट करते हुए अगली सुबह मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों के लिए सारे रूल्स बता दिए जाते हैं। इस प्रकार से मार्कर कहता है मेरी तरफ से कैनन लड़ेगा। कैनन मना कर देता है, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसकी बेटी भाभी चर्च में उसे मिलता है। कहता है मैं अपनी बेटी को क्या करता हूँ। इस प्रकार से उन्हें देता है अपनी तैयारी के लिए। इस प्रकार से जीडी कहता है कि अगर कल कुछ हुआ तो जीडी ने कहा तुम एक काम करो, उसे कल माउंट जहाँ फाइट हो रही वहाँ पहुँचने ही ना दो। उसने ठीक है, उसने उसको बता दिया। उस पर 20 मिलियन का डॉलर था, वहाँ उसने 26 मिलियन डॉलर कर दिया। इस 26 मिलियन करने के बाद उसके पीछे पूरे शहर के गुंडे पड़ गए। उस सारे गुंडों ने फटाफट फाइट हुई, दही धड़ाधड़ देने के बाद सारों को उसने एक एक से उड़ा दिया और वहाँ उस गुंडों ने उसका कुछ नहीं कर पाया। इसी प्रकार से
वह आगे पहुंचने के लिए पहुंचा। वहां पर नोबडी भी उसके था, लेकिन नोबडी ने उसकी हेल्प की क्योंकि वो उसका शिकार था। इसलिए वो मार्कर के गुंडों को मार देता है और इस प्रकार से नोबडी का कुत्ता जीडी और उनमें फाइट हो जाती है और वह जीडी नोबडी और उसके कुत्ते को मारने आता है तो वो उस कुत्ते को बचा देता है और जीडी को मार देता है। इसी प्रकार से नोबडी उसकी हेल्प करता है। वो नोबडी पर गोली चलाने के बजाय इसी तरह जीडी और नोबडी में देखिए उसने जीडी को मार दिया और उस कुत्ते को बचा लिया। इसी प्रकार से थोड़ा नोबडी हकम में हो गया, उसने ऐसा क्यों किया। इसी प्रकार से आगे चलते हुए वह चला गया और वहाँ सूरज की कोर्नर वहाँ पहुँचने वाला था, वहाँ फाइट पहुँचने वाला था। वहाँ पर उसे बहुत सारे गुंडे मिल गए, लेकिन वहाँ उसे कैनन मिला। कैनन ने उसकी गुंडों के साथ काफ़ी हेल्प की। दोनों लड़ते हुए जहाँ फाइट करनी थी वहाँ पहुँचने वाले थे। कई गुंडे मिलने के बाद भी वह अपनी जगह पर नोबडी ने भी उसकी हेल्प करने दी क्योंकि उसने उसके कुत्ते को मारा था और उसने अपना हिसाब चुका लिया। इसी प्रकार से जॉन जहाँ लड़ाई के लिए था वहाँ टाइम पर पहुँच जाता है। दोनों इतने थकने के बाद भी दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। मार्कर की तरफ से कैनन लड़ता है। इस प्रकार से गन शूट होने लगती है और कैनन आ जाता है। पहली कैनन और मार्कर में फाइट स्टार्ट होने के लिए एक गोली जॉन मारता है तो वह कैनन घायल हो जाता है और दूसरी बार में कैनन जॉन को गोली मारता है तो जॉन घायल हो जाता है। इसी प्रकार से लास्ट गन जब मार्कर कहता है कि मुझे मारने दो, पर जॉन ने एक गलती कर दी थी रूल के अनुसार, क्योंकि अभी फाइट मार्कर की बारी थी। ये जॉन की बारी थी, ये मार्कर भूल गया था। अब और मार्कर ने शुट से साइड पे किया नोबडी और सारे हंसने लगे। इस प्रकार से जॉन में भी हिम्मत नहीं बची और वह भी मर गया फिर जिंदा है और यहीं पे कहानी समाप्त होती है। और वो अपने दोस्त से कहता है कि वह मुझे अपनी पत्नी के पास ले चले और इसी तरह उसका दोस्त समझ गया था कि वो अब बचने वाला नहीं है और वह अपनी पत्नी की याद में खो जाता है। इसी प्रकार से उसकी पत्नी के बाजू में उसकी कब्र बन जाती है और कहानी समाप्त हुई।